नमस्कार, आदाब। पहले तो आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ऊपर वाला आपकी खुशियों को पंख दे और आपको बरकत दे और सेहत अता फरमाए। ईद लोगों के लिए खुशियां लेकर आती है, लेकिन बीजेपी के लिए मुसीबत लेकर आई है। नरेंद्र मोदी रैली पर रैली कर रहे हैं, फिर भी जीत का भरोसा नहीं है। कांग्रेस के खाते फ्रीज हैं, रैलियों का टोटा है, फिर भी उम्मीद है कि जनता एक दिन जरूर जागेगी। नफरत की आग सिर्फ मुसलमानों का घर नहीं जलाएगी, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ सिर्फ मुसलमानों के ही मकान थोड़ी हैं। दोस्तों, पहले बीजेपी ने मुस्लिमों को निशाना बनाया, सब चुप रहे। फिर दलितों आदिवासियों के सिर पर पेशाब की, सब चुप रहे। फिर पंजाब के सिख किसानों को देशद्रोही बताया गया, सब चुप रहे। किसानों पर लाठियां चलवाई गई, खालिस्तानी कहकर उनका अपमान किया गया, सब चुप रहे। अब नंबर राजपूतों का है। राजपूतों के साथ भी वही सलूक जारी है और अब भी सब चुप ही हैं। दो महत्वपूर्ण और बड़े राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश और गुजरात में राजपूत बीजेपी के खिलाफ उतर आए हैं, रैलियां कर रहे हैं, महापंचायतें कर रहे हैं, बीजेपी को वोट ना देने की अपीलें भी कर रहे हैं। ये देखिए, विरोध को कुचलने के लिए बीजेपी सरकार राजपूत नेताओं की पगड़ी उछलवा रही है, राजपूत बहन बेटियों को आतंकियों की तरह खींच रही है। लेकिन आप देखिए, गूगल पर भास्कर को छोड़कर मेन स्ट्रीम मीडिया की वेबसाइटों से तो खबर ही गायब है। टीवी पर तो हम वैसे भी उम्मीद नहीं कर सकते। राजपूत तो बीजेपी के अपने वोटर हैं, फिर राजपूतों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? राजपूत तो मुसलमान भी नहीं है, राजपूत तो दलित नहीं है। इसीलिए कहती हूं कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। गद्दी के भूखे लोग गद्दी बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सबका नंबर आएगा। उत्तर प्रदेश में वीके सिंह जैसे ठाकुर नेताओं का टिकट कटने की वजह से राजपूत समाज ने बीजेपी से विद्रोह कर दिया है और गुजरात में बीजेपी के कैंडिडेट ने राजपूत बहन बेटियों के बारे में ऐसी ओछी बातें कही जो मुगल भी कहने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। गुजरात का राजपूत सबसे ठंडा और सबसे शांत राजपूत है। वो कभी लड़ता नहीं है जबरदस्ती, पर वहां उनकी बहन बेटियों के खिलाफ आप लड़ रहे हो, उनके खिलाफ आप बकवास कर रहे हो। बहन बेटियां रोड पे है, आज भी बाल पकड़ के घसीटा गया है, महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा। अब देखिए कितनी बर्बरता के साथ वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये किस हद पे गए हुए। मेरी टोपी उछाली गई जो मान सम्मान का प्रतीक है, चलो ये टोपी है, मान सम्मान नहीं हो सकता, पगड़ी उछाले तो मानते। तो राजशेखर जो मेरे समाज का व्यक्ति है, मेरे एक दिन बाद में उनको डिटेन किया जाता है, उनकी पगड़ी को हाथ से हटाया जाता है जानबूझ के। तो ये क्षत्रिय समाज की पगड़ी है जो राम के मंदिर के लिए जिन्होंने अपनी पगड़ियां छोड़ दी 500 साल, जिन्होंने जूते चप्पल छोड़ दिए, तो हम पगड़ी का जो इस सम्मान क्या है और किस तरीके से उनको हम लोग मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, हमें आता है। इतना रक्त ठंडा नहीं हुआ है, वक्त बदला है, रक्त नहीं बदला है। हम लोग तो केवल ये कि राष्ट्रवाद के नाम पे जो उल्लू ये पिछले 30-35 सालों में बना रहे हैं, राष्ट्रवाद की अगर कोई मुझे सर्टिफिकेट दे तो महिपाल सिंह को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं राजपूत परिवार चाहता हूं, पृथ्वीराज चौहान की 34वीं पीढ़ी से हूं। पृथ्वीराज चौहान ने इस देश के लिए क्या किया, महाराणा प्रताप वीर दुर्गादास राठौड़ ने इस देश के लिए क्या किया, झालामान ने इस देश के लिए क्या किया, पूरा देश जानता है। हर एक 5 कोस पे हमारे यहाँ थर्मोपल्ली है, वो राजस्थान की धरती है। अगर कोई हमें बोले कि राष्ट्रवाद क्या है, तुम्हें राष्ट्रवाद की सर्टिफिकेट की बीजेपी वालों से जरूरत नहीं है मुझे लेने की। राजपूतों ने गुजरात के राजकोट से बीजेपी प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला के बयान का विरोध किया तो गुजरात सरकार ने इस विरोध का जवाब दमन से दिया। विरोध की आग मध्य प्रदेश तक पहुंच गई। मध्य प्रदेश के भोपाल में भी राजपूत महिलाओं ने प्रदर्शन किया, लेकिन ना तो विकास मॉडल वाले गुजरात ने राजपूतों की सुनी, ना जगत मामा शिवराज सिंह चौहान वाले मध्य प्रदेश में किसी ने उनकी बात सुनी। चल रहा है प्रदर्शन, सिर्फ सीए एनआरसी के प्रदर्शन की बात नहीं है, सिर्फ किसानों के प्रदर्शन की बात नहीं है, सिर्फ महिला पहलवानों के प्रदर्शन की बात नहीं है। बीजेपी की आदत है कि अगर किसी ने उनके खिलाफ कोई आवाज उठाई, अगर बीजेपी नेताओं के कुकर्मों के बारे में किसी ने कुछ बोला, तो बीजेपी सरकार समाज के उस वर्ग को अपना दुश्मन समझने लग जाती। मुस्लिमों के साथ भी यही हुआ, किसानों के साथ भी वही हुआ, पहलवानों के साथ भी सेम यही हुआ, अब यही राजपूतों के साथ भी हो रहा है। अगर इनका वो जो प्यारा रूपाला है पुरुषोत्तम, अगर वो फॉर्म भरेगा तो इनकी हार का फॉर्म हम भर देंगे। हमें आता है फॉर्म भरना। ये बोल रहे हैं 400 पार, हम बोल रहे हैं पार्लियामेंट के बाहर। 400 बार बहुत दूर की बात है, पार्लियामेंट के बाहर 129 सांसद थे 1999 में, अभी 27-28 पे आ गए हैं।
राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना को अहमदाबाद में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आवाजों को कुचलने के चक्कर में राजपूत महिपाल की पगड़ी भी उछाल दी। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश में राजपूत समाज बीजेपी के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है और बीजेपी इस वर्ग को भी वैसे ही दबा रही है। इस वर्ग का विरोध भी बिल्कुल वैसे ही कर रही है, वैसे ही कुचल रही है जैसे दूसरे आंदोलन का किया। महिला पुरुष सब इनके लिए एक जैसे ही हैं। बीजेपी को इस बात का अहंकार है कि उनको हराया नहीं जा सकता, लेकिन इतिहास बतलाता है कि सिकंदर और हिटलर, जिनको कोई नहीं हरा सकता था, वो कैसे हारे और उनका क्या हश्र हुआ। खैर, ईद पर आप सबको एक बार फिर से बहुत 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 बधाई। सारे मुसलमानों को और सारे लोगों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यहाँ ये तो हम तशरीफ़ लाए हुए हैं हमारे माननीय अखिलेश जी, और ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। और ये ज़बरदस्त, ये हर साल आते हैं ये इसकी भी, और ये ईद के मौके पर, और ये यहाँ की खुशनसीबी है हम सब की। और ये बहुत अच्छी ईद उल फित्र इंशाल्लाह भी कल मनाई जाए, हर तरह से मनाई जाएगी। और आपको मैं हर तरह से मुबारकबाद पेश करता हूँ। नहीं, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मुबारक। दोस्तों, गोदी मीडिया ईद की तस्वीरें आप तक पहुंचाएगा नहीं। सत्ता की गुलामी करते करते गोदी मीडिया को ईद का नाम लेने में भी अब शर्म आने लगी है। लेकिन हमारे सहयोगी चैनल उल्टा चश्मा यूसी पर रिपोर्ट की गई ईद की नमाज की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जो हमारे भाई विदेशों में हैं या फिर देश के दूसरे इलाकों में हैं, जो इस बार ईद में घर नहीं आ पाए हैं, वो मेरे राज्य उत्तर प्रदेश की ईद जरूर देखें। ये ईद के दिन अता की गई नमाज की तस्वीरें हैं। दोस्तों, ईद के बहाने मैं आपको भारतीय जनता पार्टी का चरित्र भी दिखाती हूँ। बीजेपी कैसे किसी की नहीं है ये भी बताती हूँ। दोस्तों, ये तस्वीर देखिए, ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी की है। ईद पर बधाई देने के लिए मुस्लिम समाज के बीच आए हैं। चलिए, अच्छा है, लेकिन जब जब मुसलमानों पर अत्याचार हुए तब तब कहीं दिखाई नहीं दिए। दूसरा उदाहरण है, ये देखिए, राजनाथ सिंह, अरे ठाकुर हैं, मतलब राजपूत हैं, राजपूतों के अपमान पर क्या ये एक शब्द भी बोले? नहीं बोले। वीके सिंह कुछ बोले? नहीं बोले। वसुंधरा राजे, रमन सिंह, राज्यवर्धन सिंह राठौर, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान में डिप्टी सीएम दिया कुमारी, ये सब ठाकुर हैं, सब राजपूत हैं। लेकिन राजपूत बहन बेटियों का अपमान एक बीजेपी प्रत्याशी और मंत्री रूपाला ने किया, और उस पर एक शब्द तक किसी ने नहीं बोला। बीजेपी के भीतर ये सब इसलिए है क्योंकि सब खुद को राजपूतों का मसीहा बताते हैं। इसीलिए कहती हूँ, बीजेपी ना हिंदू की है ना मुसलमानों की है, बीजेपी सिर्फ सत्ता की है, और यही सत्य है। चलते हैं, नमस्कार।